हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा एक बहुत ही बेहतरीन रूल है फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए। वो रूल है, आप सबने शायद आप में से कुछ ने सुना होगा, पहले कुछ ने नहीं सुना होगा। कोई बात नहीं है, सबके लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ। वो बहुत ही बेहतरीन, अगर आप आपका मंथली जो है एक्सपेंस मैनेज करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आगे जाके कई सर्टन टाइम पे फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है ऐसे। ओके, तो आज का रूल है 50-30-20% वाला रूल। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है 50-30-20। तो ये दोस्तों है फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में। आप कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे या छोटा मोटा बिजनेस धंधा करते होंगे, आपको एक मंथली फिक्स इनकम आती होगी। तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए ये जो फार्मूला है, ये जो रूल है, सटीक बैठता है दोस्तों। कोई भी जॉब भी करता है तो वो आगे चल के फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे हो सकता है अगर ये रूल फॉलो करे तो क्या है ये 50-30-20% वाला रूल। तो हम डिवाइड करेंगे एक एक को। जो पहले वाला है 50%। जो मान लो आपकी इनकम है, जो आपकी इनकम है 10,000 रुपए, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, जो 50% है अमाउंट, दैट इज 5,000, वो हमारे नीड के लिए बाजू में निकालना है। नीड के लिए, जो हमारी जरूरत है, मंथली जो जरूरत है उसके लिए। और जो दूसरा पोर्शन है 30% वाला, वो वांट्स के लिए, डिजायर के लिए बाजू में रखना है। जो 3,000 रुपए होते हैं 30%, 10,000 के 3,000 रुपए हमारे डिजायर्स के लिए, हमारे वांट्स के लिए खर्च करने के लिए बाजू में रखना है। और जो लास्ट के 20% है, 10,000 का 20% होता है 2,000 रुपए, वो इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए रखना है। सेविंग करो और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देने का, ठीक है। तो ये हो गया 30%, 50%, सॉरी हाँ, और 20% वाला रूल। तो ये हो गया 50%, 30% और 20% रूल। मतलब जो 10,000, जो 100% हमारी सैलरी है 10,000, उसमें से 50% 5,000 रुपए, 30% 3,000 रुपए और 20% 2,000 रुपए अलग अलग कामों के लिए यूज करना है। तो पहले हम बात करेंगे नीड्स के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे 50%, तो ये क्या है नीड्स? मतलब जो भी जरूरत वाली चीजें हैं, जैसे कि अगर आप भाड़े के घर में रहते हो तो उसका मंथली भाड़ा फिक्स है। मतलब नीड मतलब जो आपको चाहिए ही चाहिए जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए जो चीजें चाहिए उसको हम नीड्स में कवर करते हैं। जैसे मंथली रेंट होगा, अगर आप होम लोन है आपका, ठीक है, तो उसका जो ईएमआई है उसका होगा। कोई पर्सनल लोन है उसका ईएमआई आपको मंथली देना है। आपका राशन है उसके लिए देना है। आपका जो भी वेजिटेबल्स लेते हो, दूध लेते हो, या कोई और चीजें हैं टूथपेस्ट के लिए या ब्रश के लिए, या कोई अदर चीजें, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है आपको मंथली, गैस का बिल पे करना होता है आपको मंथली। कोई भी जो मंथली चीज होती है जो हमको जीने के लिए चाहिए, वो उस 50% में आ जाता है। वो डिजायर नहीं है हमारी, वो कोई ख्वाहिश नहीं है हमारी, वो हमारी जरूरतें हैं। तो उसको हमको चाहिए चाहिए, तो हमको वो 5,000 रुपए 50% जो भी होगा। अभी मैं 10,000 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ सैलरी का। मान लो आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए है या आपकी 50,000 रुपए है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया 50% वाला, जो नीड्स का पोर्शन बाजू में करना है। बाकी दूसरा आता है 30% वाला, जो डिजायर्स के लिए यूज करना है। वो पैसा डिजायर्स की जो ख्वाहिशें होती है, मान लो आपको वीकली रेस्टोरेंट में खाने के लिए, डिनर के लिए जाना है, पिक्चर देखने के लिए मूवी थिएटर में जाना है, या आपको कहीं स्विमिंग के लिए या कोई और चीजों के लिए देखने के लिए, कोई रिक्रिएशनल चीजें होती है उसके लिए, ट्रैवलिंग के लिए आपको कोई जगह घूमनी है, कोई आपको नई चीजें एक्सप्लोर करनी है। मान लो आपको क्या करना है कि रेंट पे
जो है साइकिलिंग पे जाना है, या आजकल तो फोर व्हीलर भी मिलते हैं, उसको उसको भी रेंट पे लेके आपको वो ट्रैवलिंग के लिए जाना है कहीं पर। जो भी चीजें डिजायर्स है, मान लो कोई महंगा वाला फोन, किसी को आईफोन लेना है या महंगा ब्रांड वाला फोन लेना है, उस पर आप खर्च कर सकते हैं। कोई फैंसी बाइक हो, एक BMW वाली बाइक खरीदी करनी है आपको, तो उसके लिए कोई ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड कपड़े जो भी आपको लगते हैं, उसके लिए आपको पैसा अगर खर्च करना है, तो उस पे आपको वांट्स के लिए, मतलब आपकी विश, आपकी डिजायर है, वो आपकी इच्छा है, आपको जरूरत नहीं, उसके बिना भी आपका काम चल सकता है, आप जी सकते हो जिंदगी में। लेकिन अगर आपको इच्छा है तो उसके हिसाब से आप वो ले सकते हो। ये होगा 30% वाला। जो लास्ट वाला जो है दोस्तों, जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, 20% वाला, 20% वो है हमारा सेविंग का। तो आपको जितना भी मंथली सैलरी होगा, जो भी चीजें होगी, उसमें से 20% सेव करना ही करना है। और सेव करके सिर्फ बैंक में नहीं रखना है, वो हमको इन्वेस्टमेंट भी करना है। डिफरेंट डिफरेंट हमारा जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है, उसको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है। कोई शेयर मार्केट में डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करते हो, कोई पीपीएफ में करता है, कोई एलआईसी में करता है, कोई पोस्ट ऑफिस में, कहीं पर भी जो उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसका इन्वेस्टेड होना चाहिए वो जो अमाउंट है। तो ये है दोस्तों 50-30-20% वाला रूल। तो आप सोच रहे होंगे अभी 10,000 सैलरी है, मान लो नया नया कोई फ्रेशर 10,000 है, मान लो उसको 5 साल में 1 लाख सैलरी हो गया, तो फिर हमको क्या यही रूल फॉलो करना है? 50%, 30%, 20% जो नीड्स है, हमारे डिजायर्स है और जो सेविंग है, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। देखो, मान लो अभी 10,000 के टाइम पे हम 5,000 रुपए जो है जो नीड के लिए खर्च कर रहे हैं। अभी अगर आपका मान लो सैलरी 1 लाख रुपए हो गया, तो 10 टाइम्स बढ़ गया आपका सैलरी, तो वहां पर उसका पोर्शन 50% कितना होगा? 50,000 रुपए। तो आपको क्या 50,000 रुपए वहां पर खर्च करना है, मतलब बैंक में रखना है नीड्स के लिए? नहीं दोस्तों, जैसे आपकी सैलरी वगैरह बढ़ती है, जो भी इनकम बढ़ती है, तो आपको जो नीड्स का जो पोर्शन है ना, उसको शिफ्ट करना है इन्वेस्टमेंट में, सेविंग में। मैं बताता हूँ आपको फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी 10 साल बाद, मान लो आप जो खाने की जो क्षमता है, मान लो आप एक बर्गर खाते हो, ठीक है, उसके 10 बर्गर थोड़ी खाने लग जाओगे एक एक बार में। मान लो आप 3 चपाती खाते हो खाने में, तो 3 के जगह 30 थोड़ी खाने लगोगे। 10 टाइम्स तो जो जितनी भूख है उतनी ही रहेगी, जितना ब्रेकफास्ट कर सकते हो उतना ही रहेगा, राइट? जितना कपड़े पे ये कर सकते हो, जो नीड के लिए जो 2, 3, 4, 5 कपड़े लगते हैं, ऐसा नहीं 50 कपड़े 10 टाइम्स बढ़ेगा। तो आपका जो नीड है वो 10 टाइम्स नहीं बढ़ता है। हाँ, हालांकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लेकिन उस महंगाई के हिसाब से उसका कॉस्ट थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन आपका जो सैलरी बढ़ता है उसके हिसाब से कभी भी दोस्तों जो है प्रोडक्ट का जो है ना वो प्राइस बढ़ी, ये मुझे लगता है बहुत कम कम है उसकी पॉसिबिलिटी। बहुत सारी चीजें जो है ना वो जो है ना हमारी सैलरी जिस दिन गुना बढ़ती है उससे कम ही रहता है। जो रेंट होता है, रेंट सडनली नहीं बढ़ेगा ना, 10 टाइम्स नहीं बढ़ेगा। मान लो आप दे रहे 3,000 रुपए आप, तो डायरेक्ट 30,000 नहीं होगा 10,000 में, 10 साल में, सॉरी। आपका जो 3,000 है ये मैं वो 30,000 सडनली नहीं होगा 10 साल में, वो 10% के 5% के हिसाब से वो भी जगह के बेसिस से वो होता है, इंक्रीमेंट होता है एवरी ईयर। 5% भी कर 50% बढ़ेगा आपका, राइट? तो ऐसा नहीं बढ़ जाएगा सडनली, आपको 10 टाइम्स नहीं होगा। तो उसका ख्याल रखना है, आपको नीड्स को कंट्रोल में रखना है। जो भी चाहिए कंट्रोल में, मतलब जितना है उतना, उसके ऊपर ऐसा खर्च नहीं करना। मान लो आपको 10 साल बाद एक जगह पर जाना है आपको रिक्शा से, 10 साल बाद कितना बढ़ेगा उसका जो फेयर है, उसका 10 टाइम्स। अभी जो अभी मान लो आज के टाइम पे 100 रुपए लग रहा है, तो डायरेक्टली 1,000 रुपए नहीं होगा उसका, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 400 हो सकता है। तो उसका ख्याल रखना, और जितना भी अपना सैलरी बढ़ता है उसके हिसाब से जो भी अमाउंट नीड के ऊपर लगता है वो 50% का जो कम कम करना है, मान लो उसको 30% तक लाना है जो हमारी नीड है। और वो जो 20% जो कट डाउन हुआ नीड में, जो पैसा बचा वो इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट 40% करना है। मतलब अभी यहाँ पर क्या करना है, जो सैलरी 30% नीड पे, 30% वॉन्ट्स में, और 30% क्या 40% इन्वेस्टमेंट में।
हमको सेव करके इन्वेस्टमेंट में डालना है। क्योंकि देखो हमेशा डिजायर जो है हमारे, उसको उसका पोर्शन हमेशा 30% रखना, उसको कम मत करो या ज्यादा मत करो। उसको ज्यादा भी करते हैं बहुत सारे लोग, इसीलिए फिर अलग अलग तरह का लोन ले पड़ती है। करते करते रखो, ठीक है, उसका भी लाइफ को एंजॉय भी करना है, बहुत सारी चीजें क्लियर करनी होती है, कुछ खर्ची होती है, उसके ऊपर आप खर्च कर सकते हो। जैसे इसमें सैलरी बढ़ती है कि इन्वेस्टमेंट का जो है ना पोर्शन हमारा बढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो हमेशा वॉरेन बफे एक चीज बहुत ही बढ़िया कहते हैं कि जब आपको जरूरत की नहीं होती चीजों की, तब आप कुछ चीजें अगर खरीदते हो, तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जो हमको नीड्स है, मंथली जो जरूरत है उसके लिए जो है ना जरूरत की चीजें भी बेचना पड़ सकता है हमको। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। तो ये रहा आज के वीडियो में 30, 50 और 20 वाला रूल। तो इसके साथ मैं दोस्तों ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा। तो आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।